Subscribe our channel and also press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब खान। दोस्तों, आज हम इन्वर्टर के सर्किट के बारे में बात करते हैं। इस सब सर्किट को जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था। मैं एक कोर्स बनाता हूं, तो सब सर्किट को मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर इसके बाद मैं इसके रिपेयर करने का तरीका भी बताता हूं। तो धीरे धीरे सब एक एक कंपोनेंट्स को मैं आपके सामने बताऊंगा। सब कंपोनेंट्स के काम करने का सलाहियतों कि ये कैसा काम करता है, सब कंपोनेंट का अपना अपना काम भी बताऊंगा। ये सर्किट मॉसफेट्स, कैपेसिटर, डायोड्स, रेजिस्टर्स, आईसी और बजर, चॉपर, ट्रांसफार्मर, फ्यूज वगैरह पर मुश्तमिल होता है। तो इस सर्किट के मेन आईसी के बारे में सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि इस सब सर्किट को ये आईसी कंट्रोल कर देता है। तो सबसे पहले हम इस आईसी के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद और कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो ये एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये वाला आईसी, ये आईसी पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आईसी है। इस आईसी को भी कंट्रोल कर देता है। ये आईसी 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज पर स्टार्ट हो जाता है। इस आईसी में 2 एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर के बाद इस आईसी में फ्लिप फ्लॉप भी है। फ्लिप फ्लॉप का काम यह होता है कि ये जब भी इस सर्किट को कोई ख़तरा होता है तो ये डायरेक्ट अपना हरकत को मोड़ लेता है, यू टर्न लेता है ये सर्किट कि आपको ख़तरा है, आगे काम मत करे, मत जा आगे। तो ये आईसी इस तमाम सर्किट को फ्लिप फ्लॉप का काम ये होता है कि ये इस तमाम सर्किट को कंट्रोल कर देते हैं कि आपको कोई ख़तरा है। ख़तरे की सूरत में ये इसको बताता है कि आप आगे मत जाए, यू टर्न ले ले। इसके बाद ये आईसी जो है ये एक आउटपुट कंट्रोल सर्किट पर भी मुश्तमिल होता है। इसमें एक आउटपुट कंट्रोल सर्किट भी है कि कितना वोल्टेज देना है, कितना फ्रीक्वेंसी देना है, ये इस आईसी का काम है। ये आईसी सर्किट को बताता है कि आपको इतना वोल्टेज देना है, आपको इतना फ्रीक्वेंसी देना है, आपको इतना वाटेज देना है इस वक्त कि आप पर इतना वाट जो है ये लगा हुआ है। तो ये भी इस आईसी में मौजूद है। एक पल्स विद मॉड्यूलेशन कंपैरेटर भी इसमें है। कंपैरेटर का मतलब ये है कि पैमाइश करने वाला प्रॉपर्टी, ये पैमाइश करता है कि इस पर कितना लोड इस वक्त स्टार्ट है। तो ये भी इस आईसी का काम है। इसके पिन के बारे में भी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पिन, किस पिन का कौन कौन सा काम है। सबसे पहले इस आईसी को जानते हैं। इसमें एक डी टाइम सर्किट भी है, एक ऑसिलेटर भी है। और ऑसिलेटर का काम यह होता है, ऑसिलेटर का मतलब होता है आलूदगी। तो ऑसिलेटर का काम यह होता है कि ये ऑन और ऑफ होता है, एक जगह पर खड़ा नहीं होता। जब इस आईसी को वोल्टेज मिलता है तो ऑसिलेटर इसमें जो मौजूद है वो पर सेकंड 50 हर्ट्ज़ पैदा करता है। एक सेकंड में 50 बार ऑन और ऑफ होता है। ये भी इस आईसी का काम है। तो इस आईसी का पिन 1, पिन 2, पिन 15, पिन 16
ये सब पिन जो है ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर इनपुट है। इस आईसी का पिन नंबर 3 कंपैरेटर इनपुट है। इससे इस आईसी को पैमाइश करने के लिए जो इनपुट होता है वो इस आईसी को अंदर आता है। इसके बाद पिन 4 जो है ये लीड टाइम कंट्रोल है, ये वाला पिन 4 है। पिन 5 और पिन 6 जो है ये दोनों ऑसिलेटर है जो को इस मॉस्फेटो को पल्सेस देता है, पिन 5 एंड पिन 6। इस मॉस्फेटो को जब पल्सेस मिलता है तो ये पर सेकंड 50 बार ऑन और ऑफ होता है। तो ये भी इस आईसी का काम है। पिन 5 एंड 6 के बाद पिन 7 जो है ये इस आईसी का जेंड है, माइनस वाला वायर है। इससे इस आईसी को माइनस मिलता है, जेंड है, ग्राउंड जिसको ग्राउंड कहते हैं हम, तो वो पिन 7 है। पिन 8 कलेक्टर है और पिन 9 इमीटर है। ये एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद पिन 10 फिर इमीटर है और फिर पिन 11 जो है ये फिर कलेक्टर है। ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। पिन 8 एंड पिन 9, पिन 10 एंड पिन 11। इसके बाद पिन 12, 9, 10, 11, 12 वाला पिन जो है ये पॉजिटिव वोल्टेज है। इसमें इस आईसी को पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है। इसके बाद पिन 13 आउटपुट कंट्रोल है, आउटपुट को कंट्रोल कर देता है। पिन 13 के बाद पिन 14 रेफरेंस वोल्टेज है, 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज इस आईसी को मिलता है। जब ये वोल्टेज कम हो जाए तो ये आईसी स्टार्ट नहीं होता। तो ये 5 वोल्ट इसका रेफरेंस वोल्टेज है, कम से कम इसको 5 वोल्ट होना लाजमी है। पिन 15 और पिन 16 मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एम्पलीफायर है। तो इस आईसी को ये इस आईसी का काम है। इंशाल्लाह आप इस आईसी को अच्छी तरह जान चुके होंगे। इस आईसी के बाद हम फिर TL 494 के बात करते हैं और इसके बाद मॉस्फेटो और रजिस्टर्स वगैरह का बात करते हैं और ये सर्किट कैसा काम करता है, ये वोल्टेज को कैसा बनाता है। तो इस सब सर्किट को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई और भाई भी इससे फ़ायदा उठा सके। इस आईसी को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ये सर्किट ऐसा काम करता है और ऐसा काम करता है और इस आईसी को मैं छोड़ दूं तो ये फिर आप इस पर समझ नहीं जाओगे। तो सबसे पहले इंसान में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिमाग जो होता है नेमतें दिया है, हाथ, आँख, सब पार्ट्स को कंट्रोल कर देता है। हाथों को भी दिमाग से कंट्रोल होता है, आँख भी दिमाग कंट्रोल कर देता है, पाँव सब वगैरह ये सब जो है दिमाग कंट्रोल कर देता है। अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत बड़ा नेमत दिया है। तो ऐसा ही इस सर्किट में ये आईसी जो है ये इस सब तमाम सर्किट का दिमाग है, कंट्रोल कर देता है। इस सर्किट में जो भी ख़राबी होता है इस सब ये आईसी जो है इस आईसी को जाता है। अगर ये सर्किट ठीक है तो ये आईसी इस तमाम सर्किट को स्टार्ट कर देता है। अगर ये सर्किट ठीक नहीं है तो ये आईसी कभी भी इस सर्किट को स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये इस आईसी का काम था। इसके बाद अगले वीडियो में भी और
कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो अगला वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। अगर कोई गलती हो तो उसको सीरत में भी ज़रूर बता दे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे इजाज़त दे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।